अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है सॉल्यूशंस। कुछ सेक्शन हमारे इस चैप्टर को कवर कर चुके थे, कुछ ने अभी इसको स्टडी नहीं किया, तो चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट लेते हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपना हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है, इस साल का स्मार्ट सिलेबस उसे कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है वो हमारे पास सॉल्यूशंस है। इसमें हमें सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि सॉल्यूशन हमारे पास है क्या, किस तरह से बनता है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी सॉल्यूशन को मुख्तलिफ तरह के बनाए किस तरह से जाते हैं, उसके बाद सोलबिलिटी तक हमारा ये चैप्टर हमने कवर करना है। स्टार्ट हम लेते हैं सॉल्यूशन से। सबसे पहले सॉल्यूशन है क्या, तो सॉल्यूशन की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर हो उसे सॉल्यूशन कहते हैं। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हम पहले चैप्टर में बड़ी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। दो तरह के मिक्सचर हमने पढ़े थे। मिक्सचर अव्वल क्या है कि जो फिक्स रेशियो में जिसमें चीजें ना हो। होमोजेनियस मतलब होमो स्टैंड्स फॉर सेम, एक जैसी हो, हेटेरोजेनियस जिसे हम डिफरेंट बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर आपके पास वाटर है, आप उसमें इंक डाल देते हैं, वाटर भी लिक्विड है, इंक भी लिक्विड है, दो चीजें मिलके होमोजेनियस मिक्सचर बना रही हैं, इसे हम सॉल्यूशन कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक चीज बनी है ये क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन होता मिक्सचर ही है, लेकिन होना क्या चाहिए, उसकी शर्त क्या है कि वो हमारे पास होमोजेनियस हो। बेटा जो सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, गैस में भी, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। गैस की अगर हम गैस के सॉल्यूशन की एग्जांपल लेते हैं तो अगर हम हमारे इर्द-गिर्द देखें तो एयर मौजूद है, जिसकी मौजूदगी में हम सांस ले रहे हैं। एयर में बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी चीजें मिलकर एक होमोजेनियस मिक्सचर बना रही हैं। सारी गैसेस मिक्स है, एक तरह का मिक्सचर बन जाता है। तो इस सॉल्यूशन को एयर भी जो है वो सॉल्यूशन की एग्जांपल है। जब हम लिक्विड पे आते हैं तो हम अगर समुद्र की बात करें, सी वाटर की, तो सारा पानी है, उसमें बहुत सारे साल्ट्स मौजूद हैं, नमकियात हैं, वो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। जब हम सॉलिड सॉल्यूशन पे आते हैं जी, सॉलिड सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं मुख्तलिफ अलॉय। आप सिंपल से अगर एग्जांपल लेना चाहें तो घरों में हमारे स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता है। जो स्टील है वो सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है कि दो तीन मेटल्स जिसमें हमारे पास क्रोमियम, निकल, आयरन, ये तीन मेटल्स आती हैं, इनको मिक्स करने से स्टेनलेस स्टील जैसे बहुत सारे यूटेंसिल्स बनते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। फिर तो सॉलिड सॉल्यूशन की अगर हम मिसाल लें तो हमारे पास स्टील की होती है। तो अव्वल तो सॉल्यूशन है क्या कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब होमोजेनियस फॉर्म में मौजूद हों तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद बेटा हमने डिफरेंस देखना है। एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। एक आपके पास प्योर लिक्विड है, एक आपके पास सॉल्यूशन है, उन दोनों में आप फर्क कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस कैसे बता सकते हैं। तो सबसे सिंपल मेथड बेटा जो सॉल्यूशन और लिक्विड, प्योर लिक्विड में फर्क बताने का है वो है इवेपोरेशन, जिसे आप बुखारात का अमल भी कहते हैं। इवेपोरेशन से क्या होता है, अगर तो आपके पास प्योर लिक्विड है, मिसाल के तौर पर आपने पानी में नमक बॉयल कर लिया है, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। दूसरी साइड पर आपके पास सिर्फ पानी मौजूद है, वो हमारे पास क्या होगा, एक प्योर लिक्विड होगा। जब आप उसे इवेपोरेट, उसे हीट करवाएंगे, क्या होगा, पानी अगर प्योर है तो वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे कोई भी चीज रेसिड्यू में हमारे पास नहीं बचेगी। लेकिन जब हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो जस्ट पानी इवेपोरेट होगा, तो पीछे उसमें साल्ट था वो पीछे रह जाएगा। तो इवेपोरेशन वो मेथड है जिसकी मदद से हम प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन में फर्क कर सकते हैं। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्म जो आप लोगों ने समझनी है वो हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं। एक्वा वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। एक्वा स्टैंड्स फॉर, जब हम कभी भी वाटर की बात करें तो वहां पर हम एक्वा या एक्वस वर्ड को यूज करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी चीज को पानी में हल करने की वजह से बने, वो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है।
ऐसा सॉल्यूशन जब हम जिसे हम पानी में बनाए वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। आपने पानी में टेबल साल्ट नमक को हल कर दिया, वो एक्वस सॉल्यूशन है। पानी में शुगर को हल कर दिया, वो एक्वस सॉल्यूशन है। पानी में मिल्क डाल दिया, वो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन के लिए शर्त क्या है कि आपके पास पानी मौजूद होना चाहिए। बेटा सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको दो बातों का पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। सॉल्यूशन में दो चीजें मौजूद होती हैं, नंबर 1 सोल्यूट एंड नंबर 2 सॉल्वेंट। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये मिल के सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? अगर हम बिल्कुल सिंपल सी वर्डिंग यूज करें तो सोल्यूट बोलते हैं जिसने हल होना हो, जिसने हल होना हो, और सॉल्वेंट बोलते हैं जिसमें हल होना हो। इसके अलावा एक और टर्म यूज की जाती है सोल्यूट के बारे में, कहा जाता है कि वो चीज जो कम मिकदार में मौजूद हो वो सोल्यूट होती है, और सॉल्वेंट वो चीज जो ज्यादा अमाउंट में हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। किस तरह से? आप अगर शुगर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, आप वाटर लेते हैं, उसमें आप शुगर को ऐड कर देते हैं। शुगर कम होती है, पानी ज्यादा होता है। जो चीज कम है वो हमारे पास सोल्यूट होती है, जो चीज हमारे पास ज्यादा है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर सॉल्वेंट है और शुगर हमारे पास सोल्यूट है। और अगर इस बात को देखें तो जो चीज हल हो रही हो वो सोल्यूट होती है, तो शुगर जो है वो हल हो रही है। दोनों तरह से डेफिनेशन वही बनती है, लेकिन आपकी बुक में वर्डिंग लेवल यूज की गई है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे कि जो चीज एक सॉल्यूशन में कम मिकदार में मौजूद हो वो सोल्यूट होती है, जो ज्यादा मिकदार में हमारे पास मौजूद हो वो सॉल्वेंट होती है। बेटा इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को इसलिए कहा जाता है कि ऑलमोस्ट तमाम मिनरल्स को ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, हल करने की सलाहियत रखता है, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसकी एग्जांपल्स भी इन्हीं के साथ हैं। अगर आप यही वाली एग्जांपल देना चाहें तो ये भी बेस्ट है। इसके अलावा टेबल साल्ट की एग्जांपल भी यूज की जाती है कि अगर आपने पानी में नमक हल किया है तो नमक हमारे पास सोल्यूट है और पानी हमारे पास सॉल्वेंट है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जांपल भी दी जाती है। जितनी भी हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं उसमें पानी भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, शुगर, बहुत सारे फ्लेवर भी होते हैं। तो जो चीज ज्यादा मिकदार में है वो सॉल्वेंट और जो कम मिकदार में मौजूद है वो हमारे पास सोल्यूट होती है। बेटा ये सारी बातें हो गई, हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंस भी पढ़ लिया सॉल्यूशन का और प्योर लिक्विड का। उसके बाद हमने एक्वस सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट को स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि सॉल्यूशन हमारे पास कितनी तरह की होती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को देखते हैं। हमने अभी पढ़ा कि सॉल्यूशन बनता कब है, जब उसमें दो चीजें हों, नंबर 1 सोल्यूट और नंबर 2 सॉल्वेंट। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। बेटा आप सिंपल सी अगर एग्जांपल लें, आपके पास एक बीकर है, उसमें आप वाटर ले लेते हैं और उसमें शुगर को हल करना शुरू करते हैं। आप उसमें 1 टेबलस्पून शुगर डालते हैं, वो इजीली आपके पास अगर 100 ml वाटर है तो उसमें हल हो जाती है। अब 1 टेबल और डालते हैं वो हल हो जाती है, और डालते हैं वो हल हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है आप शुगर और डालते हैं मगर वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। पानी की जो सलाहियत होती है अपने अंदर शुगर डिसॉल्व करने की वो तब मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा उसमें शुगर और हल नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी उसे स्टेट कर लें, हिला लें, वो कभी भी हल नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि पानी की जितनी मैक्सिमम सलाहियत थी, पानी जो कि ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, उसने उतना सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट यानी कि जिससे ज्यादा हल ना हो सके, मैक्सिमम सोल्यूट मौजूद हो, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब इसमें जो सॉल्वेंट है वो इससे ज्यादा हल करने की सोल्यूट को अपने अंदर सलाहियत नहीं रखता, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन व्हिच हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद बेटा टर्म यूज होती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की।
अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि जिसमें मैक्सिमम से कम अमाउंट हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एक बीकर है, इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो शुगर हल हो सकती है। जो 4 टेबलस्पून शुगर हल होगी, इससे ज्यादा हल नहीं होगी, तो इस जगह पे हम सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड। जब हम इसमें 4 की बजाय 2 टेबलस्पून शुगर डिसॉल्व कर देते हैं, अभी इसमें 2 की सलाहियत और मौजूद है, यानी कि अपने अंदर 2 टेबलस्पून ये और हल कर सकता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम से कम अमाउंट हो सॉल्यूट की, उस सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड वो जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट हो, अनसैचुरेटेड वो जिसमें मैक्सिमम से कम अमाउंट में सॉल्यूट मौजूद हो, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद बेटा थर्ड टर्म है, उसे नाम दिया जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने अभी डिस्कस किया कि एक वक्त ऐसा आता है हम चाहे जितनी मर्जी और उसमें शुगर डालें, वो कभी भी अपने अंदर हल नहीं करता। मिसाल के तौर पर 4 टेबलस्पून अपने अंदर हल करता है, हमने उसमें 8 डाल दी हैं, 4 हल होंगी, 4 वैसे ही नीचे आपको बॉटम पे नजर आएंगी, कभी भी हल नहीं होंगी। लेकिन जब आप उसे हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, स्लोवेरिटी हीट करने से इंक्रीज होती है, तो जो बाकी की 4 एक्स्ट्रा भी आपने उसमें शुगर डाली है 4 टेबलस्पून, वो भी उसके अंदर हल हो जाएगी, यानी कि अब उसके अंदर 8 टेबलस्पून हल हो चुकी है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा सॉल्यूट मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड हमने किसे कहा, जो मैक्सिमम अमाउंट को नॉर्मल हालात में हमने हीट वगैरह प्रोवाइड नहीं करनी, हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम सॉल्यूट को अपने अंदर हल कर ले, वो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो मैक्सिमम से कम को अपने अंदर हल करे, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब हम हीट देते हैं तो मैक्सिमम से ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी उसमें डिसॉल्व की जा सकती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा मैंने आपकी बुक में एग्जांपल दी है, सोडियम थायोसल्फेट की आई थिंक एग्जांपल है, उसमें कहा गया है कि उसमें 20.9 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब और पर 100 ml मौजूद होते हैं। सोडियम थायोसल्फेट के इतने ग्राम 100 ml पानी में मौजूद हों, तो ये है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर ये अमाउंट 20.9 से कम हो जाए, 20.9 अमाउंट है सैचुरेटेड की, अगर उससे कम हो जाए तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। अगर वो 20.9 से बढ़ जाती है पर 100 ml, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये थे बेटा टाइप्स ऑफ 3 कह रहे हैं, जिसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने पढ़ना है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन बेटा बोलते हैं किसी भी सॉल्यूशन की ताकत को कम करना, उसकी स्ट्रेंथ को कम करना, उसके अंदर जितना सॉल्यूट मौजूद है उसे कम करना। डाइल्यूशन के लिहाज से सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरे को कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड मींस जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, डाइल्यूट मींस जिसकी स्ट्रेंथ कम हो। बेटा जो किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है सॉल्यूट पे। सॉल्यूट जो चीज हल हो रही है, जो चीज कम मिकदार में है, अगर तो सॉल्यूट ज्यादा मौजूद होगा तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड, अगर सॉल्यूट की मिकदार कम होगी तो सॉल्यूशन डाइल्यूट। बेटा सिंपल सी आप एग्जांपल लें, हम शुगर की एग्जांपल में लेकर चलते हैं। आपके पास 1 ग्लास पानी का है, आप उसमें 4 टेबलस्पून शुगर को ऐड कर सकते हैं। आपने उसमें ऐड की 3 टेबलस्पून, एक और ग्लास लिया, आपने उसमें ऐड की 2 टेबलस्पून। अब आप देखिए 3 वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, 3 वाला ज्यादा मीठा होगा, 2 वाला कम मीठा होगा, यानी कि जितना सॉल्यूट ज्यादा उतनी ही सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो उन्हें हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, हम दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस होमोजेनियस मिक्सचर बनाए तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं।
कम मिकदार में हो, सॉल्वेंट जो ज्यादा मिकदार में हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, और लास्ट में हमने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की गई थी। इनको हमने स्टडी किया। ये बेटा आपकी बुक का पेज नंबर 97, 98 और 99 है। ये सारी टर्म्स एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है, इनको आपने अच्छे से रेडी करना है।